अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे मैच में आपके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को आखिर क्या हो गया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी हैं। पहले आप लोगों ने स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां देखी और अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी यहां पर ताबड़तोड़ तब्दीलियां कर दी गई हैं। नई ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है, नया मिडिल ऑर्डर मुतारफ़ करवा दिया गया है, टॉप ऑर्डर भी नया है और इसके अलावा दोस्तों ऑलराउंडर्स और फास्ट बॉलर्स भी मुख्तलिफ हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है और वो खिलाड़ी भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें आप लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो तय है। अब देखना, पाकिस्तान टीम ने जो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है वो ज़्यादा दूर नहीं है। उससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ महदूद यानी कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट ही खेलनी है और इनमें से ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई मेन सीरीज़ है। अगर यहाँ पर पाकिस्तानी टीम चाहे जैसी भी टीम हो ऑस्ट्रेलिया की, उनको वाइट वॉश कर देती है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें बहुत ज़बरदस्त मिल जाएंगे। जाहिर है परफॉर्म करके ही यहाँ पर वाइट वॉश करेंगे, इसलिए पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक बात हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही खिलाड़ी हों वो अक्सर हमारी यहाँ पर तबीयत साफ करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल डेंजरस मूड में नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 पहले वनडे मैच के लिए और ये भी जानते हैं कि पहला वनडे मैच किस दिन और कितने बजे खेला जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों मुल्क के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसी वजह से टाइमिंग भी बदली गई है। तो वो भी जान लेते हैं और साथ साथ प्लेइंग 11 पर भी नजर डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर नीचे आपने ये ज़रूर बताना है कि इस स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी मज़ीद ड्रॉप होने चाहिए थे। अगर मेरी राय पूछी जाए तो दोस्तों यहाँ पर शादाब खान और शामिल हुसैन को मुकम्मल तौर पर ड्रॉप होना चाहिए था और उनकी जगह पर साद मसूद को और फैसल अकरम, इन दो यंगस्टर में से किसी एक को शामिल किया जाना तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों मुकम्मल तफसीलात और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप किस जगह, किस मुल्क और किस शहर से आज की वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके क्रिकेट शायकीन और हमारे नाज़रीन कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आइए सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। अब अगर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो सबसे बड़ी हैरानकुन चीज़ और ओपनिंग कम्बिनेशन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना फ़खर जमान नज़र आ रहे हैं और ना ही साइम अयूब। जी हाँ नाज़रीन, जैसा आपको बताया ओपनिंग एक नई तैयार की गई है। फ़खर जमान तो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन साइम अयूब के मामले में पूरी कौम समझ रही है कि असल वजह क्या है। बंदा कब तक ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में खेलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साइम अयूब को बहुत लंबा चांस मिला, लेकिन उसने वो एतमाद वापस नहीं दिया जिसकी टीम को ज़रूरत थी और जिससे शायकीन उनसे तवक्का कर रहे थे। इसलिए अब मां सदाकत को मौका दिया गया है और सच पूछें तो इस लड़के ने आते ही सबको बता दिया है कि असल टैलेंट क्या होता है। मां सदाकत दोस्तों सिर्फ एक ओपनर नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैकेज लग रहा है। बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी कर लेता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर एतमाद नज़र आता है। जब कोई नौजवान प्लेयर बगैर डर के खेलता है तो वो अलग ही दिखाई देता है। अब अगर आप मां सदाकत और साइम अयूब को मुवाजना करें तो कम से कम फॉर्म में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा आपको। बॉलिंग में भी मां सदाकत बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है, जबकि बैटिंग में भी उसकी शॉट्स में एतमाद दिखाई देता है, इसलिए इस वक्त ये फर्स्ट चॉइस बनता नज़र आ रहा है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों और यहाँ पर साहिबजादा फरहान की बात करते हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई बल्लेबाज मुसलसल परफॉर्म कर रहा है तो दोस्तों वो यही बंदा है। हर सीरीज़ में, हर मौके पर, हर टूर्नामेंट में ये रन्स बना रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बैटिंग में भूख नज़र आती है। जब वे क्रीज पर आता है तो लगता है कि कुछ बड़ा करेगा। यही वजह है कि आप लोग इसे सिर्फ एक ओपनर बल्लेबाज नहीं बल्कि मुस्तकबिल का पाकिस्तानी टीम का बड़ा स्टार समझ रहे हैं। साहिबजादा फरहान की दोस्तों खास बात यह है कि वो सिर्फ पावर हिटिंग नहीं करता बल्कि सूरत हाल के मुताबिक खेलता भी है। अगर टीम को तेज़ रन चाहिए तो अटैक करता है और अगर विकेटें गिर जाएँ तो रुककर रन्स भी संभाल लेता है और यही क्वालिटी बहुत खिलाड़ियों में नहीं होती। इस वक्त पाकिस्तानी टीम को एक ऐसे ही ओपनर की ज़रूरत है जो मुस्तकिल मजाजी दिखाए और फरहान यही काम कर रहा है। इसलिए लोग अभी से कह रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान टीम के लिए कोई टॉप ऑर्डर स्कोर बना सकता है तो वो यही बंदा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 की और यहाँ पर बाबर आजम वापस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लोग चाहें जितना मर्जी तनकीद करें, लेकिन हकीकत यही है कि वनडे क्रिकेट में बाबर आजम अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर ब्रांड है।
T20 में अगर उसकी जगह ना बनती हो तो वो अलग बात है, लेकिन वनडे और टेस्ट में इस बंदे की क्लास अभी भी सबसे अलग है। बाबर आजम की ख़ास बात यह है कि वो इनिंग्स को कंट्रोल करता है। जब टीम मुश्किल में हो तो वो विकेट पर खड़ा रहता है। इस वक्त उसकी फॉर्म भी दोस्तों वापस आती नज़र आ रही है और यही पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि अगर बाबर फॉर्म में आ जाए तो पूरी बैटिंग लाइनअप मजबूत लगने लगती है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान को एक ऐसे ही बल्लेबाज की ज़रूरत है जो लंबी इनिंग्स खेल सके। इसलिए दोस्तों नंबर 3 पर बाबर आजम होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 की, और यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज रोहेल नज़ीर को मौका दिया गया है। रिजवान इस वक्त स्क्वाड में नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दोस्तों रोहेल नज़ीर के पास जा रही है। हालांकि अगर वनडे और टेस्ट की बात की जाए तो रिजवान अब भी पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त और तजर्बाकार और काबिल एतमाद विकेट कीपर बल्लेबाज है। उनकी एवरेज दोस्तों 45 की है वनडे के अंदर। उनको सिलेक्ट नहीं किया गया और शामिल जिन्होंने अभी तक अपने करियर में सिर्फ एक 50 मारी है और उनकी 21 की एवरेज है, उसको शामिल कर लिया गया है। क्योंकि वो मौजूद नहीं है इसलिए अब दोस्तों यहाँ पर रोहेल नज़ीर के पास खुद को साबित करने का सुनहरी मौका है। रोहेल नज़ीर के अंदर टैलेंट मौजूद है, ये लड़का अटैक कर सकता है, प्रेशर में भी शॉट्स खेलने से नहीं घबराता। लेकिन असल चैलेंज दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स के सामने खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर रोहेल यहाँ पर परफॉर्म कर गया तो फिर उसके करियर बहुत आगे जा सकता है। नंबर 5 पर बात करते हैं दोस्तों सलमान अली आगा की। इस वक्त अगर कोई बंदा खामोशी से मुसलसल परफॉर्म कर रहा है तो वो आगा सलमान है। ना ज़्यादा शोर शराबा, ना ज़्यादा ड्रामा, बस मैदान में जाकर काम करना, यही वजह है कि उसे वनडे टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। दोस्तों आगा सलमान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काम करता है। मिडिल ऑर्डर में अगर विकेटें गिर जाएं तो वो इनिंग्स भी संभाल लेता है और अगर तेज़ रन चाहिए हो तो अटैक भी कर लेता है। शुरू में लोग इस पर तनकीद करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को साबित कर लिया है। ख़ास तौर पर वनडे क्रिकेट में ये पाकिस्तान टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बनता जा रहा है। अब नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों अब्दुल समद की तरफ। इस लड़के ने वाकई सबको हैरान किया है। PSL में जिस एतमाद के साथ उसने बैटिंग की वो देखने लायक थी। खास तौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने कई मैचेस में मिडिल ऑर्डर को संभाला। अब्दुल समद की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों उसकी पावर हिटिंग है। बड़े बड़े बॉलर्स के सामने ये बंदा बगैर डरे शॉट खेलता है। मोहम्मद आमिर जैसे तजर्बाकार बॉलर को भी इसने नहीं बख्शा। यही वजह है कि दोस्तों अब इसे कौमी टीम में मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम को काफ़ी अरसे से एक ऐसे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज की ज़रूरत थी जो आखिर में आकर तेज़ रन बना सके और अब्दुल समद शायद वही किरदार अदा करेगा। अब सबसे दिलचस्प बात आती है दोस्तों शादाब खान और अरफात मिन्हाज की। ज़राए तो यही कह रहे हैं कि अरफात मिन्हाज को मौका दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि पर्ची शादाब खान को टीम से निकालना इतना आसान नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जो हर कप्तान के दौर में खेलता रहा है, चाहे परफॉर्म करे या फिर ना करे। शादाब खान किसी ना किसी तरह टीम में आ ही जाता है। लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर क्यों, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी ख़राब परफॉर्मेंस पर ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन शादाब खान मुसलसल चांसेस लेता रहता है। अब देखना यह है कि शाहीन शाह अफरीदी वाकई कोई बड़ा फैसला करता है या फिर वही पुराना कम्बिनेशन नज़र आएगा। अगर अरफात मिन्हाज को मौका मिला तो ये एक बहादुर फैसला होगा। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान के असल हथियार की तरफ, यानी कि शाहीन अफरीदी की बात करते हैं और नसीम शाह की। जब ये दोनों नई गेंद के साथ आते हैं तो वाकई दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक में शुमार होते हैं। शाहीन की स्विंग और नसीम की लाइन और लेंथ दोनों मिलकर शुरू में बैटिंग लाइनअप हिला देते हैं। नसीम शाह की वापसी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब दोस्तों नसीम नहीं था तो शाहीन भी इतना ख़तरनाक नहीं लग रहा था। दोनों की पार्टनरशिप सी असल ताकत है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर पाकिस्तान को कामयाबी चाहिए तो फिर शुरू के ओवर्स में ही ये दोनों विकेटें निकाल लें। अब आखिर में बात करते हैं दोस्तों अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम की। इतलात यही है कि अहमद दानियाल को आजमाया जा सकता है और अगर उसे मौका मिला तो इस जो है ना इसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर कि वो खुद को साबित करे। लेकिन अगर टीम तजर्बे की तरफ गई तो फिर हारिस रऊफ दोस्तों यहाँ पर वापस आता नजर आएगा। दूसरी तरफ स्पिन डिपार्टमेंट में सुफियान मुकीम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इब्रार अहमद हालिया मैचेस में वो असर नहीं छोड़ सके, जबकि सुफियान मुकीम मुसलसल अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। PSL में भी वो टॉप विकेट टेकर था जो है ना पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी दोस्तों वो टॉप विकेट टेकर था। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अब उस नौजवान स्पिनर पर ज़्यादा एतमाद करती दिखाई दे रही है।
मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की ये प्लेइंग 11 काफ़ी दिलचस्प लग रही है। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने तजुर्बाकार खिलाड़ी और कुछ पावर हिटर्स, इसके अलावा कुछ ऑलराउंडर्स हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस बार टीम में रिस्क लेने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि 30 मई को शाम 4:30 पर जब पहला मैच खेला जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन मैदान में वाकई कामयाब होता है या फिर नहीं।